नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं करवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाता है। कहता कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाता है यदि वहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, तो उसे मरुस्थल माना जाता है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। कहता दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यमुना की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है। तो ये आपको घाघरा जो आपको यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी चंबल, केन और ये बेतवा, ये तीनों नदियाँ आपको यमुना की सहायक नदी है। घाघरा सहायक नदियाँ नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहता वह कौन सा दर्रा है जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है आपको यांगपा दर्रा। कहाँ से? यांग्यापा दर्रा से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता 90 ईस्ट रिज जो है कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है आपको हिंद महासागर में। ए नंबर से आंसर होगा हिंद महासागर में। चलिए आगे है। कहता है कि भारत में गरीबी के निर्धारण के हेतु योजना ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। कहता है कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग जो है किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। तो ये किया था आपको 2004 में। कब? 2004 में। बी नंबर से आंसर होगा 2004। चलिए आगे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र ये किससे मिल जाएगा? तो ये मधुमक्खी पालन से। क्या है? मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 2 से। द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा आपको जूते का कारखाना। और तृतीय क्षेत्र हो जाएगा आपको क्या है? सलाहकारी संस्था। तो ये आपको 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 2 3 1 ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। कहता पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपको कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। डी नंबर से होगा कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कहता है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो ये है आपको फिनलैंड जो है कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया आपको अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ए नंबर से आंसर होगा अमेरिका। चलिए आगे है। आगे कहता कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। कहता कि वित्त विधेयक जो है इसके बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह आपको 117 अनुच्छेद 117 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया। कहता संघ और राज्य जो है इसके अधीन सेवाएं जो है संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो ये उल्लेखित है भाग 14 में। किसमें? भाग 14 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। कहता बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका सही आंसर मिलान हो जाएगा शरीर प्रस्तुति से। किसे? शरीर प्रस्तुति होना। तो ये आपको दोस्तों हाँ, ये शरीर प्रस्तुति क्या? सही शरीर प्रस्तुति ही होगा। तो यहाँ आपको 1 मिल जाएगा 4 से। उसके बाद कहता है कि परमादेश। क्या? परमादेश जो होता है यह होता है
हम आदेश देते हैं, क्या हम आदेश देते हैं, ये आपको 3 से मिल जाएगा। उसके बाद कहता है प्रतिषेध, प्रतिषेध आपको अधीनस्थ न्यायालय के लेख से मिल जाएगा, तो आपको 2 से मिल जाएगा। उसके बाद अधिकृत परीक्षक आपको किस अधिकार से हो जाएगा, तो यहाँ 1 से मिल जाएगा। इस प्रकार 4 3 2 1 4 3 2 1 हो जाएगा, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निम्न में से किसके पास है। कहता है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है निम्न में से किसके पास होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री के पास। बी नंबर से होगा प्रधानमंत्री के पास। कहता निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी होता है आपको आर्थिक कार्य विभाग। किसने, आर्थिक कार्य विभाग इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 5 होना चाहिए। क्या है, 5 होना चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन वो सत्य है, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन औरंगजेब के संबंध में गलत दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, यह गलत है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, यह गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है, यहाँ पर बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। कहता विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जो भारत आया था आपको कृष्णदेव राय के शासन में भारत आया था। डी नंबर से आंसर होगा कृष्णदेव राय। चलिए आगे है, आगे कहता कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। कहता वैदिक सभ्यता जो थी उस समय आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था, तो ये 5 भागों में बांटा गया था। बी नंबर से आंसर होगा 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे बड़ा स्थल है, कहता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। बी नंबर से आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आगे कहता ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सादानीरा किस नदी का प्राचीनतम नाम है। कहता कि ऋग्वैदिक काल जो है इन ऋग्वैदिक काल के सभी नदियों में सादानीरा नाम से किस नदी को जाना जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंडक को सादानीरा नदी के नाम से जाना जाता था, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश आपको श्रावस्ती में दिया था। कहाँ, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, और सबसे पहला उपदेश जो आपको सारनाथ में दिया था, ये ध्यान में रखिएगा। आपको ये बार बार रिपीटेशन होते रहता है कि प्रथम कहाँ दिया था, सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था, तो ये सब रिपीट होते रहता है। तो यहाँ आपको हो जाएगा आंसर, यहाँ ए नंबर होगा, क्योंकि सर्वाधिक पूछा गया तो श्रावस्ती होगा, और सबसे प्रथम पूछता तो सारनाथ होता। आगे कहता किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे, तो ये घायल हुए थे आपको लाहौर में। कहाँ, लाहौर में। ए नंबर से आंसर होगा लाहौर। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जिसने गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो ये कहा था आपको एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो ये वकालत जो किया था ये किया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। कहता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है इसका गठन का प्रस्ताव जो है किसने दिया था, तो ये दिया था आपको सलीमुल्लाह खान ने। किसने, सलीमुल्लाह खान ने दिया था। बी नंबर से आंसर होगा सलीमुल्लाह खान। आगे कहता प्रकाश संश्लेषण पराक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है ये आपको ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो आपको एपिनेफ्रिन। क्या है, एपिनेफ्रिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आप सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
आइए देखते हैं। कहता हैजा, हैजा किससे होता था? हैजा आपको बैक्टीरिया से होता है, तो आपको ये 4 से मिल जाएगा। डेंगू, तो डेंगू आपको वायरस के कारण होता है, 1 से मिल जाएगा। फिलपॉव, फिलपॉव जो होता है ये आपको कृत्रिम होता है, क्या कृत्रिम, सॉरी कृमि से होता है, किसी कृमि से होता है, तो 3 से मिल जाएगा। और मलेरिया आपको प्रोटोजोआ होता है, तो ये 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 4 1 3 2, 4 1 3 2, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कथा निम्न में कौन सी निम्न में कौन अनुवांशिक रोग है? कथा निम्नलिखित में से वो कौन सा रोग है जो अनुवांशिक है? तो यहाँ जो आपको सभी रोग अनुवांशिक रोग है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर होगा। उपयुक्त में सभी अनुवांशिक रोग है। तथा निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? कथा निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो निमेटोडा के संघ में आता है? तो ये आता है आपको सभी, इनमें से सभी, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है। चलिए आगे है। कतलार के मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए? कतलार जो होता है इसमें मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको पाचक, इसमें कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो यहाँ 2 प्रकार, कितने? 2 प्रकार के। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी। चलिए हाँ ठीक है, हमको लग रहा था कि गलत आंसर। चलिए ठीक है, ये सब सही बताया गया है। आगे कथा निम्नलिखित में से किसे कोशिका, क्या किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कथा निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन आपको ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे ग्लूकोज को कहा जाता है? बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कथा अधिकांश कीट शोषण करते हैं। कथा अधिकांश कीट जो होता है ये शोषण कैसे करता है? तो वातक तंत्र से शोषण करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग जो होता है इसमें चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका जो है आपको परावर्तन एवं व्यतिकरण। ए नंबर से परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। आगे का था तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो यह प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग। डी नंबर से प्रकाश तरंग। कहता है यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल जो ध्रुव पर होगा यह आपको न्यूनतम हो जाएगा। क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा। बी नंबर से आंसर होगा न्यूनतम। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से है। कहता साबुन के अंदर जो बुलबुले दाब होता है, बुलबुले के अंदर का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, तभी तो वह बुलबुला बना पाता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दिशा। डी नंबर से आंसर होगा दिशा। आगे कहता है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? कहता है वह कौन सा अक्रिय गैस है जिसे छोड़कर उत्कृष्ट गैसों के सभी परमाणु में जो है अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है? किसको छोड़ के? तो ये आपको हीलियम को छोड़ करके, बाकी सभी अक्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा हीलियम। चलिए आगे है। कहता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, कहता अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो ये जो गैस निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्माण करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो ये काटा जा सकता है आपको सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को जो है आपको चाकू से काटा जा सकता है। डी नंबर से आंसर होगा ए और बी दोनों को। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। तो हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक तत्व है तो ये आपको ट्राइटियम, क्या है? ट्राइटियम। सी नंबर से आंसर होगा ट्राइटियम। कहता एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है। कहता एसिटिलीन जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है।
डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है। ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मार्टिन लूथर किंग। क्या है, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तथा ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है। कहता ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। विश्व शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व शिक्षा दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। बी नंबर से आंसर होगा 5 अक्टूबर को। कहता मंडप और रथ किस शैली के मंदिर की विशेषता है। मंडप और रथ जो है यह किस शैली के मंदिर की विशेषता है, तो यह है आपको मामल शैली की विशेषता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। नीपख आंदोलन किसने प्रेरणा है। नीपख आंदोलन जो है इसके प्रेरणा कौन थे, तो इसका सेंस हो जाएगा दादू दयाल। क्या है, दादू दयाल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खेल ही जीवन है। क्या खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो यह प्रस्तुत किया था आपको जॉन डेवी ने। किसने, जॉन डेवी ने। बी नंबर से आंसर होगा जॉन डेवी। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वो समाप्त हुआ। अब आइए कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसे हम लोग देख लेते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कहता है कि सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। सम्राट अकबर जो है इसका राज्याभिषेक जो हुआ था ये 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अकबर का संरक्षक जो था ये बैरम खान था। तो बैरम खान अकबर का संरक्षक था। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई को कब, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को, जिसमें विजयी हुआ था अकबर। ध्यान रखिएगा। और कहता 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें भी अकबर की विजयी हुआ था। कहता हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मान सिंह उस समय मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसे, हरिविजय सूरी को। कहता जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल, जब्ती प्रणाली जो है इसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में ही किया गया था। आगे कहता है मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। ध्यान रखिएगा। अकबर के समय दशवंत, बसावन एवं अब्दुल सहमद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। किसे, तानसेन को। कहता है कि अकबर जो है अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। कौन, अकबर। आगे कहता है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के खुशी में, यह बहुत बार पूछा गया है। आगे कहता है कि यह क्या है, नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। कौन, अकबर जो है आपको नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में जो नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला इत्यादि का निर्माण किया गया था। इसने अब्दुल रहमद को सोरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। किसने, अकबर ने दी थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आइए अब अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और उससे ईस्वी है, किस ईस्वी में कौन सा कार्य किया है ये आपसे पूछा जाता है, तो इसे जरूर आप लोग देख लीजिए। ये दास प्रथा का अंत जो अकबर जो है 1562 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो किया था ये 1563 में, और जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया था। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किया गया था। और इलाही संबंध की शुरुआत जो है
1583 ईस्वी में किया गया था। तो ये जो भी शुरू किया गया वर्ष है इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ये पूरा का पूरा सीरीज, पूरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्टैटिक्स है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसका होते रहता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, वहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा, जहाँ से आप रिवीजन कर सकेंगे। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।